एक रात दोस्तों का ग्रुप अपने फ्रेंड सिया के बर्थडे पार्टी में जमकर मस्ती कर रहा था। म्यूजिक लाउड था, हंसी ठहाके चल रहे थे। तभी किसी ने नोटिस किया कि सारी ड्रिंक्स खत्म हो चुकी हैं। सब मिलकर रूम में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। तभी हर्षित की नजर पड़ी एक बंद कमरे पर। दरवाजे पर बोर्ड लगा था, नो एंट्री प्राइवेट। जैसे ही सबने वो देखा, जिज्ञासा और बढ़ गई। सबको लगा अंदर जरूर कोई सीक्रेट स्टॉक छिपा होगा। दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया। अंदर अंधेरा और धूल से भरा बेसमेंट था। दीवारों पर अजीब अजीब चीजें टंगी थी, जैसे पुराने मास्क, टूटे शीशे और कुछ पुतले। कोने में रखे एक अलमारी में रिया को एक लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स पर एक 5 नुकीला सितारा पेंटाग्राम बना था। अंदर थी एक पुरानी टैरो कार्ड्स की डेक, जिसके हर कार्ड पर डरावने और अजीब सिंबल बने थे। सब हंसने लगे। चलो टाइम पास करते हैं, रिया तू ही कुछ बोल दे। रिया जो थोड़ी बहुत टैरो रीडिंग जानती थी, बोली फाइन, आई विल रीड फॉर एवरीवन। सबने मना किया, लेकिन जिज्ञासा ने जीत ली। रिया ने सिया से कहा, पहले तू अपना बर्थ डेट बोल। सिया ने धीरे से बोला 20 मार्च 1998। रिया ने 12 कार्ड्स को सर्कल में रखा, 12 ज़ोडिएक हाउसेस, और फिर बीच से 13वां कार्ड निकाला। उसने आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाई, फिर कहा, तू सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है, लेकिन तेरी क्यूरियोसिटी तुझे खतरे में डाल सकती है। थोड़ा स्लो हो जा, वरना गिर सकती है बैडली। सबने हंसते हुए कहा, ओह ड्रामा क्वीन। लेकिन रिया ने बाकियों के लिए भी रीडिंग जारी रखी और आखिर में अपने लिए भी एक कार्ड निकाला। वो कार्ड उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इट सेज लव विल बी द रीजन फॉर माई डेथ। कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया। सबने उसे नॉर्मल करने की कोशिश की। रिलैक्स, इट्स जस्ट ए गेम। रात बीत गई, सब अपने अपने घर चले गए। अगली रात सिया ने नहाने के बाद देखा कि अटारी की सीढ़ी नीचे लटकी हुई थी। उसने ध्यान नहीं दिया, सीढ़ी ऊपर चढ़ा दी और फोन पर बात करने लगी। अचानक ऊपर से धड़ाम की आवाज आई। सिया डरते डरते सीढ़ी चढ़ी। ऊपर अंधेरा था, लेकिन हवा ठंडी थी और कमरे में अजीब सन्नाटा था। फिर लाइट्स झिलमिलाई और सामने दिखा पूरा अटारी कमरा, जहाँ दीवारों पर उल्टे क्रॉस और जली हुई मोमबत्तियां रखी थी। टेबल पर वही टैरो कार्ड पड़ा था, द लैडर। सिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। फोन गिर गया। स्क्रीन पर दोस्तों का नाम चमकता रहा और अगले ही पल ऊपर से लोहे की सीढ़ी उसके सिर पर आ गिरी। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। अगले दिन सुबह सिया की कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला। सबको लगा शायद वो हैंगओवर में होगी, लेकिन दोपहर तक जब उसने किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ग्रुप में बेचैनी फैल गई। शाम को हर्षित अकेला मेट्रो पकड़कर घर लौट रहा था। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था, बस ट्यूब लाइट्स की झिलमिलाहट और दूर किसी की परछाई। वो फोन में सिया का नंबर फिर डायल करता है। तभी लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगती हैं। हर्षित को एक ठंडी लहर सी महसूस होती है। वो जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सामने नो एंट्री लिखा हुआ एक गेट नजर आता है और उसके पीछे कोई अजीब साया। डर के मारे वो वही गेट खोल देता है। अंदर एक पुराना बंद पड़ा मेट्रो स्टेशन, पुरानी अखबार की शीट उसकी नजर में आती है और तभी चारों तरफ लाइट्स फिर से झिलमिलाने लगती हैं। उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजती है, वॉच योर स्टेप। अचानक तेज सीटी की आवाज आती है और पीछे से ट्रेन का हॉर्न गूंजता है। हर्षित भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कुछ उसे जोर से धक्का देता है। अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और आवाज आती है, मेटल स्क्रीच, क्रैश, साइलेंस। अगले दिन बाकी दोस्त एक साथ बैठे हैं। सबके चेहरे पर दहशत है। रिया बुरी तरह कांप रही है। वो बोलती है, 2 लोग एक के बाद एक, दोनों की मौत ठीक वैसी ही हुई जैसी कार्ड में आई थी। वो लैपटॉप निकालती है और टैरो डेथ कर्स सर्च करती है। स्क्रीन पर पुराने आर्टिकल्स खुलते हैं, मिस्टीरियस डेथ्स लिंक्ड टू कर्स्ड टैरो डेक। वो याद करती है, मैंने सिया से कहा था, डोंट क्लाइंब टू फास्ट, यू माइट स्लिप, और वो सीढ़ी से मरी। हर्षित को कहा था, वॉच योर वे और यूल बी ऑन द रॉन्ग ट्रैक, और वो ट्रेन ट्रैक पर मरा। सबके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अदिति घबराकर पूछती है, मतलब ये सच है? कार्ड्स ने सच में सब प्रेडिक्ट कर दिया? रिया चुप रहती है, बस धीरे धीरे बोलती है, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये श्राप है। वो कार्ड्स का बॉक्स उठाती है, उसे देखती है, लकड़ी का वही पुराना बॉक्स जिस पर ज़ोडिएक व्हील और पेंटाग्राम बना था। वो समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत है। उसी वक्त स्क्रीन पर एक पुराना नाम दिखता है, अल्मा, द फॉर्च्यून टेलर, लिंक टू मल्टीपल डेथ्स। रिया की आंखों में डर झलकता है, हमें उससे मिलना होगा अभी। रात का वक्त। रिया बॉक्स उठाती है, कार में बैठती है। वो पुल पार कर रही होती है जब कार अचानक झटके से रुक जाती है। चारों तरफ तापमान अचानक गिरने लगता है। शीशों पर धुंध जम जाती है। इंजन स्टार्ट नहीं होता। वो लाइट ऑन करती है और आगे विंडशील्ड पर किसी ने खून से लिखा होता है, यू कैंट बर्न फेट। कार के अंदर हवा चलती है। बॉक्स अपने आप खुल जाता है। कार्ड्स उड़ने लगते हैं और आखिरी शॉट में कैमरा रिया के चेहरे पर रुकता है। उसकी आंखों में कार्ड्स की परछाई, डेथ कार्ड। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। भयानक नजारे देखकर एमिना का दिमाग पूरी तरह से फट गया। वो बिना कुछ सोचे कार से कूद गई और पुल की तरफ भागने लगी। रिया घबरा कर चिल्लाई, एमिना रुक जा पागल। पर तभी पीछे से कोई अजीब आवाज आई, शिट व्हाट वाज दैट। धुंध में एक भयानक परछाई रस्सी लेकर रिया की तरफ दौड़ती है, जबकि एमिना जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागती है। अचानक मौत उसके सामने खड़ी थी। वो ठीक वैसे ही मरी जैसे उसके टैरो कार्ड में दिखाया गया था। रिया वहीं ठिठक जाती है, सांसें तेज। अगर ये कार्ड्स नहीं जलाए तो हम सब की बारी आने वाली
वाली है। डर से हर्षित बाकी सबको छोड़ कॉलेज लौट आता है। रात का सन्नाटा, हॉस्टल का गेट बंद और उसके कदमों की आवाज गूंज रही है। वो शीशे में झांकता है, किसी की परछाई पीछे से गुजरती है। घबराकर वो लिफ्ट में घुसता है और छठा फ्लोर दबाता है, लेकिन नंबर गायब है। लिफ्ट अपने आप 5वां फ्लोर पर रुकती है। गलियारा अंधेरे में डूबा है। वो बटन दबाता है पर सारे सिंबल्स डेविल के निशान में बदल जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा फिर खुलता है। भीतर से गूंजती है एक डरावनी हंसी। हाँ 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 हाँ। कुछ ही पल बाद बस चीख सुनाई देती है और लिफ्ट खाली रह जाती है। उधर रिया और दोनों दोस्त होटल वापस लौटते हैं। वो कार्ड्स और लकड़ी का बॉक्स फायरप्लेस में फेंकते हैं पर आग उन्हें छूती भी नहीं। तभी दरवाजा खुलता है। अल्मा अंदर आती है। वो जमीन पर जादुई चिन्ह बनाकर कहती है, पहले हमें उसकी आत्मा को कार्ड से अलग करना होगा। मंत्र पढ़ते ही ठंडी हवा फैल जाती है और मुखौटा पहना ज्योतिषी उनके पीछे प्रकट होता है। अल्मा की नाक से खून बहने लगता है। बॉक्स अपने आप खुल जाता है। सब डर के मारे भागते हैं। सिया बेसमेंट से आती आवाज सुनकर नीचे जाती है। वो बॉक्स में छिपती है पर बॉक्स धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। एक आखिरी चीख और सब कुछ शांत। रिया आखिरी उम्मीद में कार्ड्स 12 दिशाओं में रखती है और आखिरी मंत्र बोलती है, अगर मैं उसके साइन को जानूं तो शायद मैं इसे उलट सकता हूँ। कमरा हिलता है, तेज रोशनी फैलती है और ज्योतिषी राख में बदल जाता है। रिया जमीन पर गिरती है, जिंदा है पर टूट चुकी। कैमरा धीरे धीरे राख पर जाता है। एक कार्ड उड़कर सामने आता है, द डेविल, द एंड। ऐसी ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It just means